जीवन में बड़ा काम है, वो है अपने को निर्भय बनाना। और जब आदमी अंदर से निर्भय बन जाता है, तो वह बहुत कीमती आदमी होता है, बहुत कीमती। और निर्भय बनाने के लिए या फिर निर्भय बनने के लिए आदमी को समर्पण की आवश्यकता होती है। निर्भयता ऐसे नहीं आ जाती है, वो समर्पण मांगती है। इसलिए जीवन में कोई कहीं भी रहता है, उसको समर्पित होकर रहना पड़ता है और तब धीरे धीरे निर्भयता जीवन में आती है। एक आदमी है जो किसी भी काम को करता है, तो उसे पता नहीं चलता है कि समय कम कब पास हो गया और काम भी सुंदर बनता है। और वह आदमी एक दिन सबको लगता है कि ये भाई समर्पित भाव से हर काम को करता है। उसको कोई भी काम बताएं या ना बताएं, वो समझ जाता है कि ये काम मुझे करना है। क्यों? इसलिए कि जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया है सेवा में। इसलिए वो काम उसको नहीं लगता है कि ये बड़ा भारी काम है, या फिर करता है तो उसके पीछे ये नहीं करता क्या करें भाई, ये करना पड़ रहा है, ये भाव नहीं होता है। जैसे एक माली है, बागवानी का काम करता है, वो लगा रहता है और उसका परिणाम क्या होता है, वो बाग खिला खिला रहता है। एक दूसरा आदमी है, वो भी बागवानी का काम करता है, लेकिन उसके मन में ये भाव नहीं रहता है, या फिर रहता है तो कम रहता है, इसको मैं समर्पित भाव से करूं। इसलिए एक ही काम करते हुए दो व्यक्ति हैं अथवा चार व्यक्ति हैं अथवा बहुत सारे व्यक्ति हैं, एक ही काम कर रहे हैं सब के सब, लेकिन एक ही काम को करते हुए सबके मन में उस काम के प्रति, उस सेवा के प्रति जो समर्पण भावना है, वो अलग अलग होता है। एक ही टीचर है, सारे विद्यार्थी को कक्षा को पढ़ाता है, लेकिन जितने भी विद्यार्थी हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है। अपनी योग्यता के आधार पर टीचर के द्वारा दिए गए व्याख्यान को वो अपने अंदर लेते हैं। कौन कितना लेता है, यह उसकी योग्यता और समर्पण भावना पर निर्भर करता है। एक ही टीचर है, लेकिन जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, टीचर सबको एक ही ढंग से पढ़ाता है, लेकिन विद्यार्थी में जो अपनी योग्यता होती है, समर्पण भावना होती है पढ़ने के प्रति, वह अंतर पैदा करता है। इसी प्रकार से बहुत से साधक हैं एक ही गुरु के पास,
सबको गुरु ने एक ही ढंग से निर्देश दिया, एक ही ढंग से पढ़ाया, लेकिन इतना होते हुए भी सभी साधकों में अंतर दिखाई देता है। ये अंतर क्यों है? समर्पण की भावना जिसमें है और जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में गुरु का ज्ञान उनके दिल दिमाग में आता है, गुरु का ज्ञान धारण होता है और उसी ढंग से उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। देखेंगे, भेड़ है, भेड़, बकरी और गाय है, भैंस है, इन जानवरों में कितना अंतर होता है। भेड़ और बकरी पानी जरा भी सहन नहीं कर पाते हैं, और भैंस और बैल, इनको पानी से धोया जाता है, ये सह लेते हैं पानी, लेकिन भेड़ और बकरी पानी नहीं सहते हैं। इसी प्रकार से व्यक्तित्व सबके अलग अलग होते हैं। तो मैं कह रहा हूं, निर्भयता, निर्भयता क्या चीज है? निर्भयता ही हमारी कमाई है। एक छोटा सा काम किसी को बताया जाता है अथवा बताने वाला है तो अगला आदमी भांप जाता है कि अब हमको कुछ बताएगा, वो भयभीत हो जाता है। दूसरा आदमी भयभीत नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि उसकी योग्यता अच्छी है, साथ साथ उसमें समझदारी है, और समझदारी और योग्यता के आधार पर वो सेवा करते करते अपने को निर्भय बना लिया है। इसलिए कोई भी सेवा से वो भयभीत नहीं होता है, बल्कि उसे आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन एक दूसरा आदमी है, वो भयभीत होता है, अंदर से भय उत्पन्न होता रहता है कि मुझे ये काम न बता दिया जाए, मुझे ऐसा न कह दिया जाए, कहीं दूसरी जगह न भेज दिया जाए काम के लिए। तो अपने अंदर हम देखेंगे तो ये भय किसी न किसी रूप में हमारे अंदर छिपा रहता है। अब ये हमको भयभीत करता रहता है, कमजोर करता रहता है। अब इसको कौन दूर करेगा? ये ज्ञान के माध्यम से दूर नहीं होता है, ये तो आप खुद लग कर उसको दूर करेंगे तब दूर होता है। हमारे और भी मित्र रहे हैं, साथी यहाँ अभी यहाँ नहीं है। वे कहते थे कि हमें सदैव ये भय सवार रहता है कि कुछ काम ना बता दे, कुछ काम ना बता दे। देखिए, उसको जानता नहीं आदमी, लेकिन आदमी खुद जानता है कि ये भय हमारे पास रहता है। अब इस भय को दूर करने का क्या इलाज है? बस एक ही इलाज है, आपको शौक होना चाहिए कि मेरे अंदर जो भय है उसको मैं दूर करूं, उसको बनाए न रखूं, उसको दूर करूं। और धीरे धीरे आपका प्रयास रहेगा दूर करने का, और एक समय आएगा वो भय खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो क्या कीमत है? समर्पण की भावना, समर्पित होकर। कोई भी आदमी किसी भी दिशा में तब सफल होता है जब वो समर्पित भाव से उस दिशा में काम करता है,
तन मन वचन को झोंक देता है, वो आदमी अपने आप को निर्भय बनाता है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि निर्भय भय ता गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। जो गुरु की नगरी में बस जाता है, निर्भय भय जहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा। जो गुरु की नगरी में बसता है, अर्थात ज्ञान के आधार पर जीवन जीता है समर्पित भाव से, वो जीवन में सुखपूर्वक जीता है, अर्थात जीवन को वो भली प्रकार से जीता है। उसमें कोई भय नहीं रहता है, अरे कि मेरे ये हैं तो छूट जाएंगे तो मेरा क्या होगा। वो जानते हैं कि प्रकृति का नियम है, हमें जो चीजें मिली हैं पदार्थ के रूप में, अथवा जो व्यक्ति मिले हैं जन के रूप में, वो सारे के सारे यही मिले हुए हैं और यही उनको छूट जाना है। उनको इस बात का सही ज्ञान है, इसलिए वो निर्भय होकर जीवन जीते हैं। हम भय करेंगे तो हमारे संबंधी को, हमारी वस्तुएं को कोई दूसरा नहीं लेगा कि ये नहीं छूटेंगे, ऐसी बात नहीं है। सबके सब छूट जाते हैं। बस छूटने से पहले हमारे पास जो संबंध के रूप में जो प्राणी पदार्थ मिले हैं, वो क्या है, उनके प्रति जो हमारा अति लगाव है, वो धीरे धीरे हमको छोड़ते जाना है। मिलने का मतलब होता है छूटना। मिलने का मतलब हमारे पास रहना नहीं होता है, मिलने का मतलब होता है छूटना। जन्म लेने का मतलब होता है एक दिन मर जाना, मृत्यु को प्राप्त होना। खिलने का मतलब होता है झड़ना, कुम्हला जाना। जब ये अर्थ सही ढंग से हमको दिल दिमाग में बैठ जाते हैं, तो कहना चाहिए कि हम निर्भय होते रहते हैं कि ये तो एक दिन आखिर छूटने वाली चीज है, छूट जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन छूटने से पहले इनके साथ जो जीना है, हमको बढ़िया जीना है। तो जैसे जैसे आदमी विचारों की गहराई में जाता है, तब तक तैसे तैसे उसको क्या है, निर्भयता ही प्राप्त होती है। इसलिए किसी को भी भय में जीने की आवश्यकता नहीं है। शरीर है, शरीर एक दिन छूटेगा। शरीर रहते रहते हमको क्या है, ईमानदारी पूर्वक शरीर का सही उपयोग करना है, दूसरे की सेवा में और अपना कल्याण। इस शरीर से केवल दो ही काम होते हैं, एक होता है आत्म कल्याण और दूसरा होता है पर सेवा। और पर सेवा करके ही आदमी अपने आप को निर्भय बनाता है और उसे प्रसन्नता की अनुभूति होती है, अपना सुधार होता है। आजकल देखेंगे YouTube चैनल में बहुत लोग हैं पर सेवा में लगे रहते हैं। कोई गरीब आदमी है, रिक्शा चला रहा है, लोग वहाँ जा कर क्या है, उनकी मदद करते हैं, दाल चावल दे देंगे, कपड़े लत्ते दे देंगे। गरीब परिवार है, बच्चे हैं, कई झोपड़ी में रह रहे हैं, कहीं पन्नी तान कर रह रहे हैं, वहाँ भी लोग जाकर कुछ सेवा समर्पित करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है किसी की सेवा करते हैं तो सेवा से उसको ज्यादा फायदा होता है, तब करते हैं। कहते हैं बनिया का पुत लाभ पर गिरता है। तो सही बात है, ये जितने भी सेवा करने वाले हैं,
ये लाभ पर सेवा करते हैं। प्रश्न होता है कि भाई उनको क्या लाभ मिलता है? उनको लाभ मिलता है मन की प्रसन्नता, धन का सदुपयोग। प्रसन्नता ना मिले तो कोई भी आदमी सेवा नहीं करेगा। मान लिया 1000 रुपया की सेवा करता है, 1000 रुपये से कई गुना उसको ज्यादा प्रसन्नता की अनुभूति होती है, तब वो दांव पे लगाता है 1000 रुपया। देखेंगे कई बार बड़े बड़े आश्रमों में ट्रक के ट्रक सामान भेज दिया जाता है, पहुंच जाता है। यहाँ तक कि आश्रम वाले को पता ही नहीं रहता कि किसके यहाँ से आया है। बाद में पता चलता है अनलोड होने के बाद ये इनके यहाँ से आया है। बड़े सेठ हैं, सामान भेज दिए, आटा भेज दिए, चावल भेज दिए, गेहूँ भेज दिए, और भी बहुत सारी चीज़ें उपयोग की भेज दिए। क्यों भेज दिए? इसलिए भेज दिए कि इससे मन की प्रसन्नता मिलती है। जो वस्तुएं हैं ना वो कम हैं, मन की प्रसन्नता उससे ज्यादा उन्होंने अर्जित किया है। कोई सोचता होगा नहीं वो दान में दिया है, भी बड़ा उपकार किया, बड़ा उपकार किया नहीं, प्रसन्नता अर्जित किया है। वो इतना देकर वो ज्यादा फायदा लिया है। संतों को अपने घर द्वार में बुलाते हैं, कोई आदमी ऐसे नहीं बुला लेते हैं, उनसे ज्यादा फायदा लेते हैं। घर एक तो सद्गुण सदाचार में हो जाता है, घर के लोगों को बड़ी प्रसन्नता मिलती है, इसलिए बुलाते हैं। तो मैं कह रहा हूं जीवन को जो आदमी निर्भय बनाता है उसके लिए ही समय है। जीवन पूरा जी लिया और एकदम भय में जी रहा है, क्या करें भाई, वहां जाएंगे तो काम बता देंगे, बस वो बताने से वाला है। ये मन में जो दुगदुगी लगी रहती है ना, ये बड़े खतरनाक होती है, चैन से जीने नहीं देती है। इसलिए हर आदमी को निर्भय बनने के लिए जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए। और निर्भय बनने का जो प्रयास है आदमी जीवन भर करते रहता है, लेकिन जब तक विवेक पूर्वक वो अभ्यास नहीं करता है तब तक जीवन में निर्भयता भी नहीं आती है। कई ऐसे हैं साथी, साथ में रहते हैं, दूसरी जगह रहते हैं, तो मैंने देखा बहुत से ऐसे साधक आए यहाँ पर, बहुत से। तो बहुत लोगों ने यहाँ से अपने को दूसरी जगह ले गया, दूसरी जगह रह रहे हैं। उनसे पूछा गया भाई क्यों आ गए वहां से? अरे बहुत काम बताते हैं वहां, बहुत काम बताते हैं वहां। अब दूसरी जगह काम नहीं मिलता है क्या? वहां कोई आरती थोड़ी उतारता है, वहां भी काम करते, वहां भी मैंने शिकायत वही है कि ये पीछे रहते हैं, उनके प्रति वही शिकायत है। तो जहां जहां हम जाते हैं या फिर जहां जहां रहते हैं, समर्पित भाव से हम नहीं रहते तो अपना बहुत नुकसान करते हैं। पूरा जीवन तो जी लेते हैं, वहां की सारी सुविधाएं हम लेते हैं, लेकिन जब सेवा का भाव आता है तो उसमें कोई चेष्टा नहीं होती हमारी। अब भला बताइए मन ठीक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसलिए मन को ठीक रखने के लिए हमको उस ढंग से योग्यता हासिल करके उस योग्यता को सेवा भाव में समर्पित करने की आवश्यकता पड़ती है, तब आदमी निर्भय रहता है। पता चला कि भाई काम होने वाला है, आदमी चला जाता है यहाँ से, कैसे, वहाँ प्रोग्राम है हमारा, वहाँ प्रोग्राम है हमारा, वहाँ प्रोग्राम है।
इसलिए कहते हैं निर्भय भयता गुरु की नगरिया सुख सुविदास कबीरा। जब आदमी गुरु की नगरी में रहता है अर्थात ज्ञान पूर्वक जीवन जीता है, विवेक पूर्वक जीवन जीता है, तो आदमी वो निर्भयता को प्राप्त करता है। ये बड़ी कीमती चीज है जीवन में। वस्तुएं प्राप्त करना ये कीमती चीज नहीं है, ये तो भक्तों की श्रद्धा होती है, लोगों की श्रद्धा होती है, वो मिलती रहती है। लेकिन अपने आप को निर्भय बनाना ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ी थोड़ी बातों में मन हिलते रहता है, भयभीत होते रहता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसलिए तन मन और वचन इनकी बाजी लगाकर क्या करने, अपने को निर्भय बनाने की आवश्यकता है। एक महात्मा आए थे बाहर से कुछ वर्ष पहले, तो बड़े मजबूत मन के थे, वो बहुत मजबूत मन के। उनसे मैंने पूछा कि भाई आप अपने मजबूत मन को इतना मजबूत कैसे बनाए? तो उन्होंने कहा कि मैंने अधिक से अधिक सेवा अपने हाथों लिया। अपना वो अनुभव बता रहे थे, जिस कढ़ाई को देखकर लोग भयभीत होते थे, जिस बर्तन को देखकर लोग भयभीत होते थे, मेरे मन में भी भय होता था पहले, लेकिन भय को दूर करने के लिए मैंने वही काम किया। बड़ा जो बर्तन है उसको मैंने लिया, मांजने का काम किया, और धीरे धीरे मैंने अपने मन को कहा कि तेरे को निर्भय होना तो यही काम करना है। उसमें लगा रखा वर्षों में। आज मेरे मन में कोई भय नहीं है कि यहाँ कोई काम बता देगा, कि ये कहेगा, ये कहे, ऐसे कोई बात नहीं, कोई शंका नहीं है। सारा भय खत्म हो गया है। देखिए आदमी वो भी है, हम भी आदमी है, हम लोग भय खत्म नहीं कर पाते, वो आदमी भय खत्म कर दिया। अब निर्भयता पूर्वक जीवन में विचरण कर रहा है, कहीं भी जाता है, संत समाज में या फिर किसी भी जगह सेवा में आगे रहता है। सेवा में आगे में क्यों रहता है? इसलिए कि निर्भय हो गया है। एक आदमी उसको कोचना पड़ता है, जैसे बैल को पीछे से कोचते हैं, वैसे एक आदमी को कोचना पड़ता है, वो भी ले दे के जाता है। चलो भाई कह रहे हैं तो जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को निर्भयता अर्जित करने में आगे रहना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि लो कह रहे हैं तो जा रहे हैं। मन से जाओ, समर्पित भाव से जाओ, जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करो। सारी चीजें लोग हमारे लिए करते हैं, हमारी प्रसन्नता के लिए करते हैं, हमारे गुजर के लिए करते हैं। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ कुछ कर देना ये कोई एहसान का काम नहीं है, वो तो समर्पित भाव से करना चाहिए। तो जहाँ रहते हैं वहाँ अगल बगल देखें कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो सब कुछ मिल जाएगा, करने योग्य सब कुछ मिल जाएगा। अपने को निर्भय बनाना है, अपने को स्वस्थ बनाना है, तो इसके लिए सेवा से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है, यही दवा है। लोग जो है शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा दवा का प्रयोग करते हैं, तो वो उल्टा एडिक्शन भी करती है। अधिकांश हमको सेवा भाव में देखना चाहिए कि इसमें दवा है, तो दोनों दवाएं मिलती है इसमें। मन की प्रसन्नता के लिए साथ साथ हमारा शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। शारीरिक मेहनत एक अपने आप में दवा है, इसको अपनाकर नहीं आदमी जो है दवा के चक्कर में रहता है,
तो जवाब आखिर कब तक लेते रहेंगे? इसलिए हमारे मन में निर्भयता के लिए हमको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। लेकिन ज्ञान ऐसे नहीं आ जाता है, या फिर ज्ञान प्राप्त हो जाने मात्र से निर्भयता नहीं आती, उसको जीना पड़ता है और समर्पित भाव से। तो ये जीवन में जिसने प्राप्त कर लिया, कहना चाहिए कि उसका जीवन सफल हो गया। और जिसने प्राप्त नहीं किया अथवा प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं की, आलस्य में जीवन बिताया, तो उसका जीवन तो खराब हो गया और कई लोगों को वो अपने जीवन रहते रहते खराब करेगा। क्यों? इसलिए कि जो जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से वो लोगों को शिक्षा दीक्षा देता है। उसी प्रकार से लोग उनके पास रहते हैं, या फिर रहते हुए हम कहेंगे कि भाई इसको नहीं करो, कोई जरूरी नहीं है, सब होता रहता है। जैसा हम कह देते हैं उस प्रकार से नया आदमी हो उसका अनुगमन करता है। उसको क्या पता कि आगे चलकर मैं भी आलसी हो जाऊंगा, कि मैं भी अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, उसको क्या पता। इसलिए जीवन में सेवा सबसे बड़ी चीज है। इसी से प्रसन्नता की अनुभूति हो सकती है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कभी मैंने कहा है, हमारे एक दो मित्र रहे हैं, अभी हैं, बाहर हैं, तो जब जब वो आते हैं वे यही कहते हैं कि यहाँ बहुत काम करना पड़ता है हमको, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आलस्य जब कूट कूट कर भरा होता है ना, तो ऐसे ही लगता है। अब थोड़ा सा काम इसमें थक जाते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट भी करेंगे, अब हो गया काम, चलूं। तो भला बताइए, जीवन में वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जो जहां रहता है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो समर्पित भाव से वहां रहे। घर में रहता है कोई, घर में भी आलसी बनकर रहेगा तो घर के लोग पसंद थोड़ी करेंगे। नहीं, पत्नी ही पसंद नहीं करती है तो दूसरे की तो बात ही अलग है। तो हमको अपने आप को ढालना है बढ़िया, और ढाल करके जीवनोपयोगी जो जीवन में उपयोगी वस्तु हैं उनको हम सुरक्षित करके रखेंगे, जिससे कि हमारे जीवन निर्वाह में किसी प्रकार की कमी ना हो। वस्तु है तो वस्तु का सदुपयोग करते हुए उसको संभाल के रखना हमारा कर्तव्य है। जैसे अभी ठंडी का सीजन है, गर्म कपड़े हम कैसे संभाल कर रखते हैं, और अभी ये समय बीत जाएगा, उसके बाद इसको बहुत धो कर रख देंगे, साल भर बाद फिर काम आएंगे कपड़े। इसी प्रकार से हर चीज के लिए ही है, बस ये कि हमारे दिमाग को थोड़ा फैलाना पड़ेगा। जहां हम रहते हैं वहां के प्रति मन में चेष्टा होनी चाहिए। कोई सामान अव्यवस्थित पड़ा है, उस सामान को व्यवस्थित करना। कहीं पर दिख रहा है कि झाड़ू लगाने लायक है, वहां झाड़ू लगाना। ये ना समझे कि वो कहेंगे तब हम करेंगे, ऐसा नहीं। जो समर्पित भाव जिसमें होता है, समर्पण की भावना होती है ना, उसमें ये भाव नहीं होता है जब कहा जाएगा तब किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो देखते हैं स्थिति कहाँ करने लायक है, वो करते हैं। ये भाव लेकर हम चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, तो स्वाभाविक है हम अपने जीवन में निर्भयता को अर्जित कर रहे हैं। कहीं भी
आखिर कहीं हम जाते हैं तो कोई भी चीज़ें मिलती हैं, सुविधा मिलती हैं, तो समर्पित भाव से किसी ने किया है तभी तो मिली है सुविधा। उसी में अपना योग हम दे देते हैं तो हमारा भी मन बढ़िया हो जाता है, हमारे द्वारा दूसरों को सुविधा मिल जाती है। जैसी योग्यता है वैसी, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अमुक ही करें, ऐसा नहीं है। आपको जिस समय आप शारीरिक दृष्टि से सक्षम हैं, तो शारीरिक मेहनत भी करें, दिमाग से बढ़िया है तो दिमाग से भी काम करें, कहीं से भी हो। लेकिन अपने को कमज़ोर ना बनाएं, मजबूत बनाकर। जब ऐसा सोचा जाता है और सोचकर किया जाता है तो आदमी जहाँ रहता है, जिस जगह रहता है, वहाँ बेहतर रहता है। इसलिए मन को कमज़ोर कभी भी नहीं बनाना चाहिए जानबूझकर। बहुत लोग बहुत कमज़ोर बनाते हैं मन को। और सेवा भाव में तो कमज़ोर होते ही हैं। जब सेवा भाव में कमज़ोर है, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है आपने कमज़ोर मन रखा है और उस कमज़ोर मन को आप मजबूत बनाना नहीं चाहते हैं। अब एक समय आएगा वही कमज़ोर मन आपको, जैसे बंदर है, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, चलता रहता है ना, उसी प्रकार से आदमी जो है एक जगह से दूसरी जगह, कहीं पर टिक नहीं पाता, रह नहीं पाता। अभी पता नहीं चलता है, अभी जवानी अवस्था है, बुढ़ापे की अवस्था में वो पता चलता है। अब उस समय पश्चाताप होता, कहाँ रहा जाए भाई, कहाँ हमारी सेवा होगी, कहाँ ठिकाना लगाएं। उस समय पता चलता है। जीवन भर तो आदमी गुलछर्रा उड़ाता है, बुढ़ापे में पता चलता है कि उसको क्या करना है। लेकिन जहाँ पर कोई भाव नहीं उनके मन में है, भाव नहीं बना पाया है, कहीं प्रेम नहीं दे पाया है, कहीं समर्पित भाव से कहीं कुछ किया नहीं है, तो उसको बहुत सोचना पड़ता है। क्योंकि ये जीवन है, जीवन में आदमी को हर दूसरे तीसरे व्यक्ति की मदद लेनी पड़ती है। जीवन मजबूर कर देता है मदद लेने के लिए। उस समय आदमी निर्लज हो जाता है, क्योंकि सेवा कहीं न कहीं से तो उसको चाहिए। इसलिए उस अवस्था को ध्यान में रखते हुए अभी से हमको क्या है, सेवा भाव में समर्पित हो जाना चाहिए। कभी ऐसा अवसर आएगा, लोग हमारी सेवा भी करेंगे। शरीर है, शरीर में तो ये बहुत आम बात है। कहीं आप बीमार पड़ गए, कौन करेगा? दूसरा आदमी सेवा करेगा। अब अभी हम क्या कहते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हॉस्पिटल में जा नहीं पाएंगे। और जब कल आपका नंबर जाएगा तब दूसरा जाएगा कि नहीं? तो जीवन ऐसा है, दूसरे के सहयोग के बिना जीवन कभी नहीं चलता है। इसलिए बड़े प्रेम से जो सेवा का अवसर मिलता है उसको लेना चाहिए। इसी से आपका और हमारा मन जो है प्रेममय बनेगा। जो आदमी अब कहता है कि नहीं हम सेवा नहीं करेंगे, कल तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, तब कैसे करोगे? इसलिए अभी से निर्भय बनाने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक हम सेवा का अंग लेते हैं, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में हम अपने आप को निर्भय बनाने का काम करते हैं, प्रसन्नता अनुभव करने का काम करते हैं। प्रसन्नता ऐसे ही फ्री में नहीं मिल जाती है। आप नौकरी करेंगे, अटेंडेंस लगा देंगे, यानी आपकी हाजिरी बन गई उस दिन की। मान जाए साल भर का, महीने भर का तनख्वाह आप उठाते हैं, हाजिरी लगने के बाद
इधर उधर करके आप आ गए, पैसा मिल गया, तनख्वाह पूरी मिल गई, लेकिन याद रखिए प्रसन्नता कभी नहीं मिलेगी। प्रसन्नता का मतलब होता है समर्पित भाव से आपने किया है, तब आपको प्रसन्नता मिलेगी। पैसा तो मिल जाएगा, क्योंकि अटेंडेंस आपने लगा दिया, समर्पण भाव से कुछ किया है कि नहीं किया है, घूम फिर के चला गया, पैसा मिल जाएगा, लेकिन प्रसन्नता कभी नहीं मिलेगी। तो हमको क्या दिखता है? केवल पैसा दिखता है, उसके पीछे जो जीवन का मूल उद्देश्य है प्रसन्नता, वो नहीं दिखती है। इसलिए हम क्या है, केवल पैसा लेकर आ जाते हैं, प्रसन्नता तो वहीं रह जाती है, हमको मिलती नहीं प्रसन्नता। क्यों? इसलिए कि हमने उस ढंग से कमाई नहीं की है, हमने पैसे के लिए कमाया है, हमने पैसे के लिए काम किया है, प्रसन्नता के लिए काम नहीं किया है। तो पैसा मिला है, प्रसन्नता नहीं मिली। एक दूसरा आदमी है, कम पैसा कमाता है, ईमानदारी पूर्वक जीवन जीता है, कम पैसे मिलते हैं, लेकिन प्रसन्नता अधिक मिलती है। तो समर्पित भावना से समर्पण होकर आदमी कोई भी सेवा का अंग करता है, तो उसको चाहे मजदूर ही क्यों ना हो, मजदूर है, मजदूरी का काम करता है, तो बड़े समर्पण भाव से करता है। भले काम करते उसे थोड़ा समय लग जाता है, समय इसलिए लगता है कि समर्पण भाव से कर रहा है। मजदूरी तो मिलती है, लेकिन साथ साथ प्रसन्नता भी मिलती है उसको, अपने किए हुए काम से अपूर्व संतोष की अनुभूति होती है कि मैंने सही काम किया है। इसलिए कोई भी काम करते हैं, हमको दो चीजें मिलती हैं। यदि मजदूर है तो पैसे मिलते हैं, साथ साथ प्रसन्नता मिलती है, समर्पित भाव से हमने किया है तब। और हमने समर्पित भाव से नहीं किया है, केवल पैसा कमाने के लिए किया है, तो पैसा तो मिलेगा, लेकिन पैसा काम करते करते जो प्रसन्नता मिलनी चाहिए वो प्रसन्नता आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके काम में कोई समर्पण की भावना नहीं है, जल्दबाजी है, अधिक से अधिक पैसा कमाने की भावना है। तो उसी प्रकार से आपको नतीजा सामने मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, जो प्रसन्नता मुझे मिलती है वो मेरे समर्पण का पुरस्कार है, सेवा के प्रति मैंने जो समर्पित भाव से सेवा किया है उसका पुरस्कार है। तो कितना अंतर होता है। आज हर आदमी यही शिकायत करता है, पैसे तो हमारे पास बहुत है, लेकिन प्रसन्नता नहीं है। तो भाई केवल पैसे के लिए लेकर क्या करोगे भाई? आपने जिस माध्यम से पैसा कमाया, क्या वो माध्यम सही था? सही था तो प्रसन्नता क्यों नहीं? और अप्रसन्नता है, इसके साफ जाहिर होता है कि जो पैसा कमाने का जो माध्यम है वो सही नहीं था। सही नहीं था तो समर्पण भावना भी नहीं थी, प्रसन्नता से कहाँ मिलेगी? जब आदमी ऐसा सोचता है तो कोई भी आदमी वो अच्छा ही काम करेगा, क्योंकि हर आदमी को प्रसन्नता चाहिए, हर आदमी को प्रसन्नता चाहिए, और इसी का भिखारी है हर आदमी। केवल पैसे को ले लेता है, प्रसन्नता वो नहीं मिलती उसको। इसका मतलब क्या है? समर्पित भाव से उन्होंने जीवन को जिया ही नहीं है। देखिए कितना अंतर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है
कि हर आदमी को चाहिए कि वो समर्पित भाव से अपने काम को संपन्न करे। चाहे बर्तन मांजना हो, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे पोछा लगाना हो, या फिर जो काम मिला है, ऑफिस में काम करता हो, ऑफिस में काम करता है तो अच्छी बात है, फैक्ट्री में काम करता है, खेत में काम करता है, कहीं भी काम करता है, हर आदमी को प्रसन्नता चाहिए। तो प्रसन्नता तब तक संभव नहीं है जब तक वो समर्पित भाव से किसी काम को देर तक नहीं करता है। आदमी अपने आप को एक कर्मचारी बनाकर रख देता है, एक मजदूर बनाकर रख देता है, एक व्यापारी बनाकर रख देता है, एक किसान बनाकर रख देता है, इतने में जीवन खत्म कर देता है। जीवन का इतना लंबा समय उन्होंने बिताया, लेकिन अपने जीवन को क्या किया, फालतू बनाकर रख दिया, बेकार में फेंक दिया। बेकार में इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसका तो पैसा मिला, लेकिन प्रसन्नता का उन्होंने अर्जन नहीं कर पाया, तो फालतू ही तो हो गया। जिन चीजों को हम यहीं प्राप्त करते हैं, यहीं छोड़ते हैं, उनके लिए हमने जीवन की बाजी लगा दी। जिन प्राणियों को, पदार्थों को यहीं प्राप्त करते हैं, यहीं छोड़ते हैं, या फिर हमको छोड़कर चले जाते हैं, उनके लिए हमने जीवन की बाजी लगा दी। जो जीवन का मूल उद्देश्य है उसको बिल्कुल हमने छोड़ दिया, खूंटी पर टांग दिया। ये जीवन की विडंबना है। आदमी अंत में पश्चाताप करता है, क्या, कैसे, मन प्रसन्न है ना? बुढ़ापे में किसी पूछे मन प्रसन्न है ना, कहां प्रसन्न है? अरे तो जीवन में आपने क्या किया? इतना लंबा समय आपको मिला था, इसमें आपने क्या किया? केवल मटर गश्ती की, और क्या किया? तो यहीं पर जीवन का सारा जो रिकॉर्ड है पता चलता है कि आपने जीवन में क्या किया है। तो जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करना, जीवन को प्रसन्न रखना, प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीना, ये जीवन का मूल उद्देश्य होता है। लेकिन हमने ये सब किया नहीं। ऊपर ऊपर हमने जीवन जीने का काम किया, गहराई तक हमने जीने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए जाते समय सब कुछ प्राप्त किए हैं हम लोग, भौतिक दिशा में सब कुछ हमारे पास, धन दौलत, खेती बाड़ी, पत्नी बच्चे, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। हर आदमी आज अप्रसन्न होकर इस संसार से विदा ले रहा है। अभी सोचता है काश एक बार और जीवन मिल जाए तो कितना अच्छा हो, वही गलती फिर करेंगे। मान जाए आपको, हमको मिल जाता है ना फिर जीवन, तो वही गलती फिर करेंगे जो आज तक हमने की है। तो जीवन को मूल्य, जीवन का मूल्य समझना ये आसान काम नहीं है। एक आदमी मिला था, वो जब हम वहां गए थे, नेपाल गए थे, तो बौद्ध विहार में बौद्ध स्तूप है भगवान बुद्ध का, वहां मिला था। मैंने पूछा कि भाई आप क्या करते हैं? कहा कि झाड़ू लगाने का काम करता हूं। कहा कि ये लगाकर मैं बिल्कुल प्रसन्न रहता, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। मैं घर में बहुत धनी आदमी था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई धन कमाने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ आ गया हूँ
कई साल हो गए, यहाँ केवल झाड़ू लगा देता हूँ घूम घूम कर, मस्त रहता हूँ। देखिए, एक आदमी है जो झाड़ू लगाकर अपने आप को मस्त रखता है। वो धन का वो मतलब समझ गया, धन से कुछ काम बनने वाला नहीं है, केवल जीवन निर्वाह होगा धन से। सुविधाएं ले लीजिए, सारी चीजें, विलासता प्रधान अपना जीवन को जीना है तो उन सबसे पैसे से हो जाएगा, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीना है तो सबको फेंकना पड़ेगा। उसमें संभव ही नहीं है, उसमें केवल जीवन निर्वाह छिपा है। अभिलाषता प्रधान जीवन जिएंगे तो आपको बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता, लेकिन प्रसन्नता के लिए जीवन जिएंगे, साधनामय जीवन जिएंगे, बस थोड़े में निर्वाह ले, संचय छोड़ सुपास। सदुर विशाल साहब ने कहा कि थोड़े में निर्वाह लो, संचय छोड़ो, अपने जीवन को बढ़िया से जियो। इसलिए हर आदमी को निर्भयता जो मिलती है वह समर्पण भाव से निर्भयता मिलती है। अब ये कहीं भी कोई भी आदमी रह के कर सकता है। हम यहाँ हैं तो हम यहाँ के लिए समर्पित हों, आप वहाँ हैं तो आप वहाँ के लिए समर्पित हों, आप घर में हैं तो घर वालों के लिए समर्पित हों। और असली जगह तो है अपने मन को, जीवन को ठीक करने के लिए, वो है हमारी कर्म भूमिका। जहाँ जहाँ हम भूमिका निभाते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई खेत में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई कहीं भी है। यदि वहां पर अपने फील्ड में वो समर्पित भाव से वो काम करता है, इसका मतलब आदमी सही है। संसार के लोगों को उससे कोई धोखा नहीं मिलेगा। धोखा वही नहीं देता है जो हमको ठग कर चला जाता है, केवल वही धोखा नहीं देता है, हम सब एक दूसरे को धोखा देते हैं। कैसे देते हैं धोखा? समर्पित भाव से हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है, यानी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब हमारा जो अगल बगल है, हमारे जो पीछे चलने वाले हैं, हमको अनुगमन करेंगे। हमारे पीछे चल रहे हैं तो हमें भी देखेंगे, वो अरे साहब तो ऐसे कर रहे, हमने भी ऐसे कर दिया। हमने धोखा दिया कि नहीं? हमने उसको धोखा दे दिया। अच्छा काम करते तो शायद हमसे अच्छी सीख लेता, वो अनमने ढंग से कर रहे हैं, समय तक नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे साथ तो वो भी वैसे करेगा, तो उसको हम कहाँ ले जा रहे हैं? गलत दिशा में ले जा रहे हैं, सही आदमी नहीं बना रहे हैं उनको, तो धोखा देना हुआ ना। इसलिए हर आदमी एक दूसरे को धोखा दे रहा है। जहां से अच्छी सीख मिलती है, लोग समर्पित भाव से सीखते हैं तो आगे निकल जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, हर आदमी को निर्भय बनने की आवश्यकता है। निर्भय वे जहां गुरु की नगरिया सुख सोय दास कबीरा हो। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो गुरु के ज्ञान नगरी में जीवन जीता है, गुरु ने जैसा आदेश दिया है अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, जीवन को बनाने के लिए, यदि वैसा जीवन जीता है तो बिल्कुल जीवन में सुखपूर्वक जीता है। सुखपूर्वक जीने का मतलब ये होता है वो हमेशा प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन को जीने लगता है। इसलिए हर आदमी को चाहिए, कोई काम करता है, फैक्ट्री में है, चाहे मजदूरी का काम करता है, कोई सर्विस करता है, पैसे तो चाहिए, लेकिन प्रसन्नता के लिए आपको समर्पित भाव से काम करना पड़ेगा, और कोई दूसरा चारा नहीं है। आज इसी के लिए हर आदमी जो है फेल है।
पैसा पाने के लिए तो पास है, लेकिन प्रसन्नता जीवन में अर्जित करने के लिए फेल है। इसलिए हमको फेल नहीं होना है, बल्कि पास होना है। जहाँ है, जिस जगह है, जो काम करने को मिलता है समर्पित भाव से करेंगे तो पैसे तो मिलेंगे जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन उससे जो पीछे आने वाली है, जो जीवन का मूल उद्देश्य है, वो है प्रसन्नता, वो भी हासिल होगी। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन